वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बात करें आज की कहानी की तो ये बेस्ड है एक राइटर के ऊपर कि कैसे वो अपनी जिंदगी से इंस्पायर्ड होकर एक अच्छी कहानी लिखती है और कैसे अपनी सोच को अपनाकर उसने अपनी लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो बिना किसी देरी के चलिए अब हम सब कहानी की ओर बढ़ते हैं। मूवी का नाम है बेला लूना। कहानी की शुरुआत में हमने लूना नाम की एक टीचर को देखा जो स्कूल के बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ी हो सुसाइड करने का सोच रही है। वहीं नीचे मौजूद स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन लूना ने अपने शर्ट का बटन खोलकर नीचे छलांग लगा दिया। पर वो नीचे जमीन में गिरने की जगह हवा में उड़ते हुए वहां से कहीं दूर निकल गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लूना अभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे अपनी लाइफ से आजाद होने के सपने देख रही थी। अब वो अपनी इस लाइफ में कैद इसलिए महसूस करती है क्योंकि उसकी शादी उसके अंकल से हुई है, वो भी जबरदस्ती। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंकल का उस पर उधार था। अब घर आने के बाद लूना अपने हस्बैंड जेसन से मिले जो कि एक वर्कर को पैसे के लिए बहुत ही ज्यादा सुना रहा था। जेसन के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो कोई अच्छा हस्बैंड नहीं है। और जब रात में वो लूना के साथ हमबिस्तर हुआ तो हमारा ये शक यकीन में बदल गया। खैर लूना की ये कहानी हमारी स्टोरी लीड कैरेक्टर बेला सोच रही है क्योंकि वो एक राइटर है। यही हम उसके बॉयफ्रेंड माइक से भी मिले जो कि एक अनसक्सेसफुल डायरेक्टर था और उसकी आखिरी उम्मीद बेला की स्टोरी है। इसलिए वो चाहता है कि बेला अपनी स्क्रिप्ट पूरी करे जिससे उसे भी फिल्मों में ब्रेक मिलेगा। शायद इसी रीजन की वजह से माइक बेला को बहुत प्यार किया करता है। तो बेला की गुफा में खुदाई करने के बाद वो दोनों अगली सुबह एक एडवर्टाइजमेंट के शूटिंग के लिए गए। इस एडवर्टाइजमेंट को भी बेला ने ही लिखा था जिसका मोटिव था कि लव इज नॉट इक्वल टू सबसर्वियंस। खैर अब हमें लूना की कहानी दिखाई जाती है जिसमें लूना अपने स्कूल से घर जा रही थी। तभी सड़क पे दो चोर पुलिस पर गोलियां चलाते हुए लूना की तरफ आ जाते हैं। इस शूटआउट में एक चोर वही मारा गया और दूसरा चोर लूना को बंदी बनाकर वहां से निकल जाता है। अब जैसे तैसे उस चोर ने पुलिस वाले को चकमा देकर लूना को गन पॉइंट पे ले लिया और एक पुराने बंद पड़े घर में ले आया जहां लूना को बांधने के बाद वो चोर फूट फूट के रो रहा था। यही हमें पता चलता है कि उस चोर का नाम जॉन है और उसका साथी जो मारा गया उसका नाम आर्नोल्ड था। अब मौके का फायदा उठाकर लूना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन ने उसे पकड़ के अच्छे से बांध दिया। तो लूना थोड़ी देर बाद टॉयलेट करने का बहाना कर वहां से भागने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के चक्कर में थी, लेकिन जॉन अब सतर्क हो गया था और उसने लूना पर अपना गन पॉइंट करके रखा हुआ था, इसलिए लूना को वहां से भागने का मौका भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ लूना का पति जेसन पुलिस स्टेशन में लूना की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने गया था। वही रियल लाइफ में बेला और माइक ये स्टोरी एक प्रोड्यूसर को सुना रहे थे। तो प्रोड्यूसर ने इस स्टोरी में घपाघप डालने को बोला क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लोग थिएटर में घपाघप ही देखने के लिए आएंगे, लेकिन बेला को अपनी स्टोरी में कोई भी घपाघप वाला सीन नहीं डालना था। ये सुनने के बाद तो प्रोड्यूसर वहां से जाने वाला ही था। तभी माइक उन्हें समझाता है कि बेला आपके अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट में कुछ घपाघप के सीन भी डाल देगी। अब घर आने के बाद माइक बड़े ही प्यार से बेला को समझाता है कि उन्हें प्रोड्यूसर की बात माननी होगी क्योंकि यह प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेला भी माइक की खुशी के खातिर मान गई। तब माइक ने बेला के साथ हर पोजीशन में ट्राई किया और उसकी झील में हाई टाइड्स ला दिए। खैर कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों थक के सो गए थे, लेकिन आधी रात में बेला की नींद खुली तो वापस से अपनी स्टोरी पे सोचने लगी कि कैसे वो लूना और जॉन को करीब लाए। तो हम स्टोरी के अंदर आते हैं जहां जॉन अपने अंकल आर्नोल्ड को याद करके रो रहा था। तो लूना उसे संभालने जाती है, लेकिन जॉन ने उल्टा लूना को ही डरा धमका दिया। लेकिन रात होते ही जब उनके बीच थोड़ी बातचीत हुई तो जॉन ने उसे बताया कि वो कोई चोर नहीं है, उसने एक बिल्डर से अपने हक के पैसे चुराए हैं जिसमें उसके अंकल आर्नोल्ड भी मारे गए। आर्नोल्ड ने उसे बचपन में रोड से उठा के घर दिया था और आज वो उसकी वजह से मारे गए। इसी बात का दुख जॉन को था। अब तो जॉन को पता भी नहीं था कि इन पैसों को इस्तेमाल कैसे करना है क्योंकि आगे की सारी प्लानिंग आर्नोल्ड को ही पता थी। यही लूना को पता चला कि जॉन को पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन जॉन ने अपने आप को ऐसे ट्रेन कर रखा था कि वो चीजों को फील करके ही उनके बारे में जान लेता था। यह ख्याल सोचते हुए प्रेजेंट में बेला भी जॉन की फीलिंग को फील कर पा रही थी और वो भी रियल में। वही स्टोरी में जॉन ने लूना को भी अपनी फीलिंग फील करवा दी, जिसके बाद तो लूना ने अपने कपड़े उतार कर जॉन के घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार थी कि तभी रियलिटी में बेला के पास माइक आ गया क्योंकि बेला को ये प्लॉट अच्छा नहीं लग रहा और माइक ने उसे समझाया कि लूना खूबसूरत लड़की है और जॉन तो लड़का है, इसलिए वो लूना के साथ घपाघप करने के बारे में सोचेगा ही। पर यह प्लॉट बेला को अच्छा नहीं लगता तो वो लूना की स्टोरी में रोमांस डालती है जिसमें वो जॉन के साथ फोरप्ले करते हुए जॉन को लेटर समझाकर उसे पढ़ना सिखा रही थी। अब ये प्लॉट जब उन्होंने प्रोड्यूसर को सुनाया तो वो वापस से उन दोनों पे भड़क गया
क्योंकि अभी भी इस सीन में घपाघप नहीं था। अरे घपाघप छोड़ो, एक किस तक भी नहीं था। अब ये सुनकर बेला प्रोड्यूसर पर भड़क जाती है और उनकी डील तोड़कर वो अपने घर की ओर निकल गई। माइक अभी भी उसे मनाने की कोशिश कर रहा था कि तभी बेला को उसके एक राइटर दोस्त गार्डी का कॉल आ जाता है। तो उसके साथ कल मिलने का प्लान बनाकर वो माइक के साथ कार में आई, क्योंकि अचानक से बारिश भी शुरू हो गई थी। अब बारिश हो रही हो और कपल भी साथ हो और उसमें माहौल रोमांटिक ना हुआ तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो कार में ही दोनों का मूड बन जाता है, जिसके बाद माइक ने कार में ही बेला को अपने घोड़े पर बैठाकर उसे फुल स्पीड में दौड़ाना शुरू कर दिया। तो इस तूफानी पारी के बाद नेक्स्ट डे बेला गाड़ी से मिलने गई, जहां उन्होंने माइक के बारे में बात किया। तो हमें पता चला कि बेला के फादर को अल्जाइमर है और वो अपने फादर से नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने उसके और उसकी मॉम के साथ बहुत ही बुरा किया था। लेकिन माइक हर वीकेंड उनसे मिलने हॉस्पिटल में जाता है, इसलिए बेला माइक से बहुत ही प्यार करती थी। साथ ही में अब वो माइक के लिए एक सुपर सेक्सी स्क्रिप्ट लिखने के लिए मान गई, जिसे सुनकर प्रोड्यूसर तुरंत हाँ बोल देगा। अब घर आने के बाद बेला ने स्क्रिप्ट लिखना चालू ही किया था, जिसमें उसने वर्ड्स गेम को बिना कपड़ों के शुरू किया, यानी कि बेला जॉन को लेटर से वर्ड कैसे बनाते हैं वो बिना कपड़ों के ही सिखा रही थी। जिसके बाद जॉन ने मौके का फायदा उठाकर लूना की गुफा में खुदाई शुरू कर दी। बेला अपनी कहानी में इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसने भी रियलिटी में जॉन और लूना की खुदाई को एंजॉय किया। अगली सुबह नींद खुलने पर बेला ने देखा कि माइक ने उसकी स्टोरी पढ़ ली है, जो उसे बहुत पसंद आई और अब वो अपने रिलेशन में भी कुछ चीजें एक्सप्लोर करना चाहता था। यानी माइक अपनी एक फीमेल फ्रेंड और बेला के साथ में खुदाई करना चाहता था। तो इस बात के लिए बेला साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर वो माइक और किसी और मेल के साथ खुदाई करने का सोचे तो माइक भी उसे ऐसा नहीं करने देगा। इधर कहानी में बेला ने जॉन को बताया कि बचपन में वो अपने डैड को हीरो मानती थी, लेकिन जब एक दिन वो घर आई तो उसके डैड बिना बताए दूसरे देश चले गए थे। जिसके बाद उसकी माँ ने बहुत दुख सहे और जब उसकी माँ बीमार हुई तो उनके इलाज के लिए उसने जेसन से पैसे उधार लिए और ऑपरेशन के 14 दिन बाद ही लूना की मामा मर गई। तो उधार चुकाने के चक्कर में उसे जेसन के साथ शादी करनी पड़ी। ये सब सुनकर जॉन भी इमोशनल हो गया था। उधर रियल में बेला ने अपनी कहानी माइक को सुनाई कि कैसे उसके फादर दिन भर सिगरेट और बियर पीते हुए स्क्रिप्ट लिखा करते थे। उनका ध्यान अपनी राइटिंग पर इतना था कि जब बेला की मॉम मरी तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ा, इसलिए वो आज भी उनसे गुस्सा है। बेला का ब्रेकडाउन देख माइक ने उसे संभाला। तो अगले दिन बेला अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल आई और बेला को अपने पास देखकर उसके फादर की बॉडी में भी सालों बाद मूवमेंट हुई। इधर ये इमोशनल सीन चल रहा होता है तो लूना की कहानी में भी कुछ यही हाल था। अगली सुबह जॉन लूना को जाने देता है, लेकिन लूना भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर जॉन उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो लूना की लाइफ को भी खतरा था। तो दोनों ने दूसरे को गुड बाय किस दिया और फिर वो अपने अपने रास्ते निकल गए। अब रात में जब लूना घर पहुंची तो जेसन ने उसे बहुत मारा, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा और लूना उसे बता नहीं रही है। इसी दौरान जेसन लूना को मारते हुए उसके साथ हमबिस्तर भी हुआ और बेचारी लूना रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाई। इस इंसिडेंट के बाद लूना पूरी तरह से टूट गई थी। साथ ही में उसे हमेशा जॉन की याद भी सता रही थी कि किस दिन वो उसे लेने आएगा और वो इस नरक से आजाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इधर रियलिटी में माइक अपनी एक फ्रेंड के साथ इंटीमेट हुआ, जहां उसने अपनी फ्रेंड को घोड़ी बनाकर उसे अपने घोड़े की खूब सवारी करवाई। लेकिन अगली सुबह जब वो होटल से निकल रहा था तो बेला ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और जब लूना ने माइक को कन्फ्रंट किया तो माइक ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रोड्यूसर की बहन है, इसलिए वो उसके साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है ताकि उसे डायरेक्ट करने के लिए कोई फिल्म मिल जाए। अब ये सुनकर लूना का भरोसा माइक से उठ गया था, क्योंकि कोई भी अच्छा आदमी अपने पार्टनर को चीट नहीं कर सकता। बेला माइक की एक नहीं सुनती, क्योंकि इस बात की माफी नहीं होती, इसलिए बेला ने उसे अपने घर से निकाल दिया। तो इस ब्रेकअप को ओवरकम करने के लिए बेला अपने फ्रेंड गार्डी से मिली, जहां वो दोनों साथ में माइक की गलतियों पे खूब हंसते हैं कि जब माइक ने बेला से अपनी फ्रेंड के साथ खुदाई के लिए पूछा तभी बेला को उसे अलग हो जाना चाहिए था। वेल जो भी हुआ, गार्डी उसे उसकी स्क्रिप्ट को खत्म करने को बोलता है, इसलिए घर आते ही बेला ने लूना की स्टोरी की एंडिंग के बारे में सोचना शुरू किया और ये उसके लिए काफी टफ होने वाला था, क्योंकि लूना की लाइफ बेला से ही इंस्पायर्ड थी। अब स्टोरी में आगे लूना जॉन का इंतजार किए जा रही थी। तभी एक दिन उसे जॉन का कॉल आया, जो उसे एक होटल में मिलने के लिए बुला रहा था। वही जेसन ने भी उनकी बातें सुन ली थी, पर वो अभी भी लूना को कुछ नहीं बोलता। तो लूना जल्दी से जॉन के पास आई और मिलते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। अब जिस तरह लूना ने जॉन के घोड़े की सवारी की थी, उसके बाद तो जॉन पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। तो इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जॉन ने लूना को बहुत सारे पैसे दिए ताकि वो जेसन को पैसे लौटाकर आजाद हो सके। लूना इन पैसों के बदले उसके साथ भागना चाहती थी, लेकिन जॉन ने उसे समझाया कि अभी भी पुलिस उसके पीछे पड़ी है, इसलिए वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो वो लूना को गुड बाय बोलकर होटल से जा ही रहा होता है कि तभी पुलिस वालों ने जॉन को बिना किसी वार्निंग के एनकाउंटर कर दिया और ये सारी चीज लूना के सामने हुई। जिसके बाद वो जॉन के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी।
अब आप सबसे एक सवाल है कि हम जन्नत, आवारापन और मर्डर जैसी फिल्मों से क्या सीखते हैं। सीरियल किसर बनने के अलावा तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। तो इन फिल्मों से हमने ये सीखा कि जो लड़का जितनी खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ा उतनी ही बुरी मौत मारा गया, और यही एंडिंग जॉन के साथ भी हुई। खैर कुछ दिनों बाद लूना जेसन के सारे पैसे लौटाकर आजाद हो गई, लेकिन उसकी इस आजादी की कीमत जॉन ने अपनी जान से चुकाई। यहाँ तो लूना की कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया, लेकिन रियल लाइफ में बेला ने अपनी स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद उसे जला दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग लूना की कहानी को सिर्फ घपाघप के लिए ही देखने आए। इसके बाद बेला माइक से एक रेस्टोरेंट में मिली और उससे मैच्योरली ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद बेला भी बहुत ही आजाद महसूस कर रही थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। तो ऐसी ही एक और कहानी के साथ हम आपसे अपनी अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक आप हमारी पिछली वीडियोस को एंजॉय करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।